बगैर रोजगार फिर रहे हैं ना, उनके दिल से पूछो। हाँ, उनके दिल से पूछो। जिन लोगों को रोजगार मिला, ये इंटरव्यू अगर उनसे लोगे ना, वो कहेंगे हाँ सही करा उनने। रोजगार नहीं मिला कहीं नहीं मिल रहा किसी को रोजगार, सब धक्के करते घूम रहे पब्लिक। जिसके थे उनके छीन के भाई। हाँ, ये तो होर्डिंग लगा है, आपने देखा होगा कहीं कहीं दिल्ली यूपी में हर जगह सरकार लगा रखी है। लगाओ जो होर्डिंग से क्या हो रहा, होर्डिंग से कुछ नहीं हो कुछ नहीं होता। बीजेपी के गुंडे हैं, अच्छा, पहले गुंडे अलग थे, अब बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और दबका कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। नेता लोग कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, बुरके कर रहे हैं। उनके लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं वहाँ पर। आप जाओ कभी थाने जाकर देखना, ये थाने में जाकर के देखना, जितने बलात्कार हैं, जितने केस सारे बीजेपी के लोग कर रहे हैं। XYZ ये वही आएगी भाई साहब, हाँ? सब ही आएगी, सपा सब ही आएगी। सपा है। वो भगवान जाने क्या होगा, अल्लाह मालिक है, पर आएगी सब ही। क्योंकि मुझे हालात यूपी का सही लग नहीं रहा। यूपी की जनता सपा को वोट करेगी और का पता नहीं। चुनाव जो सपा के लिए, सपा के लिए 70% किसान नाराज है भाई। ये किसान इन्होंने ही बीजेपी को सत्ता में लाया था। हाँ, किसान ही लाए थे। मुझे बनाकर था किसान, मुझे बनाकर था ये बीजेपी उठ कर चली थी और मुझे बनाकर इसे खत्म कर देगा अगर यही हालत रहे। जनता का वोट, जनता का वोट जो है वो सपा के लिए है। तो जनता सपा को वोट करेगी। यूपी का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। महंगाई तो इतनी है, आप देख लो जाकर के सिलेंडर के रेट देख लो आप, मतलब किसी भी चीज़ को देख लो आप, किराया देख लो, टैक्स देख लो, इनकम टैक्स देख लो, रिटर्न देख लो, कोई भी काम आदमी नहीं कर पा रहा। बहुत परेशान है, अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। मजदूरी करने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है, फिर यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन योगी की सरकार है, कहा जा रहा है कि विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश। सब झूठी बात है, आप जा करके देख लो। एक सड़क ऐसी बता देना जिसके अंदर गड्ढा ना हो। पूरा की बातें हो रही पूरा शहर खोद रखा है, इतना बुरा कर रखा है कि आदमी चलना मुश्किल है, गाड़ी की तो बहुत बड़ी बात है। ये सब झूठी बातें हैं, मक्कार की बातें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला योगी किसी को रोजगार नहीं मिला। एक आदमी बुला के लिया हो जो उसको रोजगार मिला हो, और 4 लाख के बजाय 10 लाख आदमी बेकार हो चुके हैं, खाने खराब हो चुके हैं, कुछ काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। बड़े होर्डिंग दिल्ली यूपी में लगा रखा है, ये झूठ है। ये सब झूठा मक्कारी है, आप पूछ लो जाकर किसी भी। सब झूठी बात है, सिर्फ पैसा खर्च हो रहा मीडिया पर और होर्डिंग पर और बोर्डिंग पर। और पुलिस के तो इतने खतरनाक मामला है, चलते फिरते आदमी को पुलिस पकड़ लेती है। कल गए थे योगी जी अलीगढ़ में और वहाँ पर बयान दे रहे थे कि 2017 से पहले गुंडे लोग घूमते थे, अब गुंडे माफिया लोग डर के मारे। अब फर्क ये आ गया, अब जो गुंडे हैं ना, अब बीजेपी के गुंडे हैं। अच्छा, पहले गुंडे अलग थे, अब बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और दबका कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। नेता लोग कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, बुरके कर रहे हैं। उनके लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं वहाँ पर। आप जाओ कभी थाने जाकर देखना, ये थाने में जाकर के देखना, जितने बलात्कार हैं, जितने केस सारे बीजेपी के लोग कर रहे हैं। XYZ ये हो चुका है। बिल्कुल बहुत बुरा आलम है, बहुत परेशानी का टाइम है। आदमी जी रहा है, बस पता नहीं क्या जी रहा है। क्या लगता है 22 में चुनाव है? ये चुनाव तो है, वोट तो नहीं मिलने के लिए, लेकिन EVM तो इनका है, चुनाव आयोग इनका है, सुप्रीम कोर्ट इनका है। बताइए आप, हर चीज़ के अंदर ये काबिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज इनके हैं, और तुम्हारा गवर्नर इनके हैं, और तुम्हारा पुलिस इनकी है, चुनाव आयोग इनका है। सबसे बड़ी बात तो मीडिया इनकी है। किससे बात करें? लेकिन फिर भी जनता वोट करेगी जिस तरह जनता तो इसे वोट करने की नहीं है, ये जीतेंगे अपने EVM के दम पर। जनता इस बार यूपी की जनता योगी की वोट नहीं करेगी। क्यों करेगी बताओ आप? जब मोदी जी जीते थे, योगी जब जीते थे, उन्होंने कहा था 30 दिन में गड्ढा मुक्त सरकार दे देंगे। आज तक आप जाकर देख लो, आप अपना चैनल लगा के वहाँ देख लो, एक सड़क ऐसी जो हो जिसमें गड्ढा ना हो। गड्ढा नहीं, मतलब इतना बुरा आलम है कि हर जगह तो कूड़ा कबाड़, पानी। आप अखबारी पढ़ते होंगे, आप देखते भी होंगे वहाँ पर। क्या लगता है तो किसकी सरकार बन सकती है? इस सरकार तो देखो, सरकार का मामला तो ये है, जब तक इनके हाथ में चुनाव आयोग है, पावर है, सत्ता है, सरकार तो इनकी बनेगी। लेकिन इन्हें कोई वोट लेने का नहीं है। जब तक EVM जिंदा है तब तक ये जीतते रहेंगे। लेकिन जिस तरह बंगाल में हुआ, वहाँ भी तो EVM काम कर जाता है। वहाँ कामयाब नहीं हुए ना ये, वहाँ कामयाब नहीं हुए, वो बंगाल है। लेकिन वहाँ पे जनता लोगों ने तो नतीजा अपना दिखा दिया, लोगों ने दिखा तो दिया, लेकिन यहाँ तो इनकी गुंडागर्दी चल रही है ना। अब एक बात बताइए, अभी प्रमुख के चुनाव हुए थे, इन्होंने पर्चा भरने नहीं दिया किसी को भी। एक आदमी बता दो, एक आदमी जीत गया अयोध्या से, उसको इन्होंने मार दिया। बताइए आप,
आपके सामने है सारी बातें। गुंडागर्दी ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी आज तक सरकार के अंदर हुई है वो बीजेपी के अंदर हुई है और हो रही है और अब भी हो रही है और ये होती रहेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, कानून का राज आ चुका है, गुंडागर्दी खत्म हो गया। ये झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए आ जाएंगे, मक्कारी करते हैं, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, सब मक्कारी है, झूठ बोलते हैं। कारोबार मिल जाएगा, गैस का सिलेंडर 400 रुपये हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा, पेट्रोल मुफ्त में तो राशन बांटे जा रहे हैं इसको। राशन, अब सुन लो राशन की बात भी। आप राशन लेने जाना, कभी जाकर देखना एजेंसी के पास, वहाँ पर आपको पहले कहेंगे अंगूठा नहीं लग रहा, निशान नहीं आ रहे, और को बुला करके लाओ। और जो किसी का निशान नहीं आया, जब आपने क्या रखा उसका आधार कार्ड उसके पास है, उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, तो आधार कार्ड से आप राशन दे दें। उसका निशान नहीं आने का तो राशन कार्ड मिलने का नहीं। सरकार तो पॉलिसी जो लाई, योजना जो लाई, तो वो तो सही लाई है ना। पब्लिक नहीं दे रही है, जो डीलर वो लोग नहीं दे रहे हैं। योजना देखो सुनो, योजना जो आई है ना, योजना इसलिए आती है, ये तो अब योजना अब आई है बिल्कुल लास्ट के अंदर, इससे पहले कोई योजना नहीं आई। चुनाव को लेकर, ये चुनाव को लेकर का आई है। इसमें भी कुछ हो रहा काम, कुछ नहीं हो रहा। मतलब 100% योजना है तो 30% भी नहीं, 20% काम हो रहा है। उसमें भी वो लोग हैं जो गिनती के चुने हुए आदमी हैं, जिनके साथ वहाँ का विधायक जाता है, वहाँ का MLA जाता है, जो बीजेपी का आदमी होगा, और किसी को कुछ लाभ नहीं मिलता, सब बेकार की बात है। तो क्या लगता है इस बार लड़ाई किसमें है, सपा में या भाजपा में, या कोई और आ सकता है? देखो सुनो, जो मेन मुद्दा जो है तो पावर में है, जीतेंगे तो यही। जब आदमी बेईमान हो चुका, जनता का वोट जो है वो सपा के लिए है, तो जनता सपा को वोट करेगी। यूपी की जनता सपा को वोट करेगी, और का पता नहीं। चुनाव जो सपा के लिए। लेकिन योगी जी तो कह रहे हम विकास के नाम पे लोगों से वोट मांगेंगे, हमको जनता वोट करेगी। नहीं करेगी। विकास की गंगा बह रही है कह रहे हैं। नहीं बह रही। हमारा मजदूरी करते थे, वो खोका पटरी सब हटवा दी इन्होंने, समझे जी। तो हम तो आज बेरोजगार फिर रहे हैं। बेरोजगार सरकार कह रही है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। नहीं दिया हमें, नहीं दिया। क्या कहते हैं अंकल? सरकार तो दावे कर रही है। नहीं सब ही आएगी भाई साहब, हाँ? सब ही आएगी, सब ही आएगी। वो भगवान जाने क्या होगा, अल्लाह मालिक है, पर आएगी सब ही। क्योंकि हालात यूपी का सही लग नहीं रहे। अच्छा नहीं लग रहा। गवर्नमेंट काम कर रही है ठीक है, पर इस तरह का नहीं कर रही जिस तरह पब्लिक चाहती है। अच्छा, पब्लिक चाहती है। जो वादा की थी 2017 से पहले, वो वादा तो नहीं उतरी का बीजेपी। अरे 17 की नहीं है, 17 से पहले तो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वो तो सब इन्हीं लोगों के चल रहे थे। मुलायम सिंह के चल रहे थे, अखिलेश के चल रहे थे। इनके क्या चल रहा था आप मुझे बताओ। वो कह रहे हैं कि हमने हाईवे बनवाया है। उन्होंने नहीं बनवाया ये हाईवे, ये सब प्रोजेक्ट उन्हीं का ही था, सब उनका था, पुराना था उनका, उनके ही था, इनका नहीं है कुछ भी। वो नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, सिनेमा। अरे सर 10 चीज़ों में अगर एक चीज़ बनवा देंगे तो उससे क्या इलेक्शन का तुलना हो सकता है क्या? आप मेरे को बताओ, 10 चीज़ों में एक चीज़ बनवाएंगे तो तुलना करेंगे उससे? कभी नहीं करेंगे, है ना? हाँ, बस सीधी बात यही है। दावे जिस तरह से सरकार कर रही है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, ये सच नहीं है क्या? सर सच उनके लिए है जिनको रोजगार मिला है। जो लोग बगैर रोजगार फिर रहे हैं ना, उनके दिल से पूछो। हाँ, उनके दिल से पूछो जिन लोगों को रोजगार मिला। ये इंटरव्यू अगर उनसे लोगे ना, वो कहेंगे हाँ सही करा उनने। रोजगार नहीं मिला कहीं नहीं मिला किसी को रोजगार, सब धक्के करते घूम रहे पब्लिक। जिसके थे उनके छीन के भाई। हाँ, ये तो होर्डिंग लगा है, आपने देखा होगा कहीं कहीं दिल्ली यूपी में हर जगह सरकार लगा रखी है। लगाओ जाओ, होर्डिंग से क्या हो रहा? होर्डिंग से कुछ नहीं हो रहा। उसका विकास की गंगा बह रही है कह रही है सरकार। हाँ, बहरी गंगा एरी रोड देख ले, सारे में टूटी पड़ी होगी। मान लो देख लो गाजियाबाद में को टूट रही नहीं सारी रोड। ये तो खैर हाँ, ये तो तुम भी देख रहे, ये देख लो मेट्रो भी वैसे भी टूट रही होगी सारी में रोड। तो सरकार जिस तरह से दावे कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे हमको जनता वोट करेगी। हाँ ठीक है, वोट करनी भी चाहिए। वो तो आदमी जिसका जहाँ मन करे वहाँ वोट गिर लो। तो क्या लगता है 22 में किसकी सरकार बनेगी? 22 में कुछ नहीं पता किसकी बनेगी, क्योंकि किसान बैठे बेचारे, वे 8-9 महीने हो लिए उन्हें बैठो, उनका भी कुछ वो नहीं हो रहा। हमने भी बीजेपी को वोट दी थी, हम भी बीजेपी के थे भाई। अच्छा, आप बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के, कट्टर बीजेपी के थे। कट्टर? बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार क्यों नाराज आप? नहीं, नाराज तो भी नहीं है। काम करो,
हाँ अभी तो इलेक्शन को 6 महीने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने में काफ़ी काम हो जाएगा, जितना काम करना किसानों से भी बातचीत करो और भी काम करो। 6 महीने बाकी है, 4.5 लोगों का भुगतान करना, भुगतान नहीं हुआ भाई, पिछले साल का भूखे मर रहे किसान लोगों। 4.5 साल बीत चुके हैं। 4.5 साल में योगी जी ने विकास नहीं किया। हाँ, जो किया वो किया, विकास सबको दिख रहा है, कितना विकास किया। तो हम भी यही हैं, तुम भी यहीं, सबको दिख रहा है विकास कहाँ है। किसान इस बार नाराज है कहीं? पूरा नाराज हो रहा भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान तो 70% किसान नाराज है भाई। ये किसान इन्होंने ही बीजेपी को सत्ता में लाया था। हाँ, किसान ही लाए थे। किसान ही लाया था। मुजफ्फरनगर से ही किसान, मुजफ्फरनगर से ही बीजेपी उठ कर चली थी बिल्कुल। और मुजफ्फरनगर ही इसे खत्म कर देगा अगर यही हालत रहे। हाँ, ये